अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 3 करोड़ 30 लाख लोग अब तक मुतासर हो चुके हैं और अमवात की तादाद जो है वो 1000 से तजावुज़ कर गई है। ऐसे में हम अपने दोस्त ममालिक की जानिब भी देख रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब हमने देखा, हमने ऑस्ट्रेलिया की जानिब देखा, हम अपने साथी दोस्तों की जानिब देख रहे हैं और ऐसे में इमदाद का सिलसिला भी शुरू हो गया है, ख़ाह वो चीन हो, ऑस्ट्रेलिया हो या अक़वाम मुत्तहिदा। और हमने ये भी देखा कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इजलास बुलाया और उस पर जो फ्लड रिस्पॉन्स है उसको मुनक्किद किया, उस पर बातचीत की। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब भी पीछे नहीं रहे। इमरान खान साहब ने भी टेलीथॉन कर डाली और उसमें 1.5 घंटे के मुख्तसर से अरसे में 5.5 अरब रुपए इकट्ठे कर दिए। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी पीछे नहीं है। लेकिन सवाल ये है सिडी साहब कि यहाँ पर हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, यहाँ पर हुकूमत भी लगी है किस तरीके से हम फ्लड रिलीफ रिस्पॉन्स जो है वो करें। बिलावल साहब भी कोशिशें काविशें कर रहे हैं, पीटीआई भी कर रही है, लेकिन इल्ज़ामात की सियासत थमी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं। केपीके के जो वज़ीर आला हैं वो कह रहे हैं कि हमारा विफाक से कोई इस वक्त ताल्लुक़ ही नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। सैलाब इतना बड़ा इशू है, ऐसे इश्यूज़ में तो हुकूमतें सर जोड़ के बैठ जाती हैं अपोजिशन के साथ, तमाम स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, लेकिन यहाँ पर सैलाब के नाम पर शदीद सियासत की जा रही है। आपका इस पर क्या तबसरा है? देखिए, बिल्कुल सियासत चल रही है। वो तो उसी दिन नहीं रुकी थी जिस दिन इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं तो जलसे जुलूस जारी रखूँगा और इसमें तो कोई रुकावट नहीं होगी। तो इसका मतलब है उनकी तरफ से तो सियासत जारी रही। फिर आपने देखा उनकी तरफ से ये IMF के ऊपर जो बातचीत हुई शौकत तरीन साहब की और झगड़ा साहब की, वो भी सियासत चल रही थी। फ्लड्स चल रहे थे, लोग डूब रहे थे। जैसे आपने अभी बताया कितने लोग डूब गए हैं और मुतासर हुए हैं। और इस तरीके से खान साहब की सियासत और उनकी सियासी जमात की सियासत तो रुकी नहीं। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब ने ये भी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी कॉल की थी इसके ऊपर। अब इनका ये कहना है हमें दावत नहीं दी, उनका कहना है कि हमने ऑल पार्टीज़ को बुलाया था। मगर बात यह है कि ये तो वैसे भी उनसे बैठने से इनकार कर रहे हैं ना हर जगह पे। वो तो पार्लियामेंट में भी इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि वो आईनी एक रिक्वायरमेंट है। तो मैं समझता हूँ ये तो पॉलिसी के तहत है। इमरान खान इन लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, खा वो आवाम के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए हो। तो ये तो अब वाज़े हो गया। अब आइए, अब बात ये जो सारी बातें चल रही हैं फरवा के, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि उन्होंने 130 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए यूनाइटेड नेशन से। उन्होंने अपील की थी और कहते हैं मैंने आधे घंटे में इतने इकट्ठे कर लिए। खान साहब कहते हैं मैंने 1.5 घंटे में 5.5 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए। बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसे हो गया। मगर मैं इसमें एक, जिसे कहते हैं ना अंग्रेज़ी का मुहावरा है, वर्ड ऑफ कॉशन, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कमिटमेंट्स होती हैं या प्लेजेस होते हैं। ये नहीं होता कि वो पैसे आपको मिल जाते हैं। कोई कहता कि जी मैं आपको इतने अरब रुपए दे, वक्त आता है देने का तो पता चलता है कि उन्होंने आधे ही दिए, कमिटमेंट ज़्यादा थी क्योंकि पब्लिसिटी है ना कि जी हमने इतने दिए, इतने दे रहे हैं, इतने दे रहे हैं, इतने दे रहे हैं। और यहाँ भी कोशिश है, ये रेस लगी हुई है कि कौन ज़्यादा इकट्ठे कर सकता है। तो इसलिए ये बढ़ा चढ़ा के ये बात होती है। अगर तो यूनाइटेड नेशन से बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि $500 बिलियन उन्होंने उनको प्लेजेस मिल गए हैं, तो मैं समझता हूँ उससे आधा भी अगर आ गया तो बड़ी गनीमत होगी। इसी तरीके से खान साहब कह रहे हैं कि जी उनको 5.5 अरब रुपए की प्लेजेस हो गई हैं। इस पर देखना ये है कि आते एक्चुअली पैसे कितने आते हैं, और दूसरा ये भी देखना है कि इसमें से पंजाब हुकूमत ने कितने दिए हैं और केपी हुकूमत ने भी कितने दिए हैं। ये भी तो देखना है ना, क्योंकि इनके अंदर जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी प्लेज कर रही हैं कि जी हम आपके खाते के अंदर ये पैसे दे रहे हैं। हालांकि उनका तो जवाब बनता नहीं है किसी को फ़ंड में दें, वो तो खुद फंड कलेक्ट करते हैं और अपने बजट में से ये काम करते हैं। तो इसलिए ये सारा मतलब है कि ये सारी बातें ही हैं। अब एक्चुअली क्या होगा और कब पैसे आएंगे, जब पानी सर से गुजर गया होगा तो फिर पैसे आएंगे, फिर इकट्ठे होंगे। तो सवाल वही आता है कि ये हमने जो इदारे बनाए हुए हैं और जो बजट्स उनको दिए हुए हैं अपने बजट के अंदर, वो मुनासिब नहीं है। अब ये NDMA की जिक्र बात होती है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी। इसका जो नाम ही है वो ये कहता है कि इनका काम ही ये है कि पहली बात ये है कि देखना कि इस किस्म का कोई हादसा होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा। मगर वो तो क्लाइमेट एजेंसीज करती हैं, वो आपको बता देती हैं कि जी बारिशें होने जा रही हैं, इतनी ये तवक्को है, ये टाइम पे होगा।
इनका काम ये है कि तैयारी करना, मैनेज करना कि जब ये डिज़ास्टर आ रहा है उसके लिए पहले क्या तैयारी करनी है, जब आ जाएगा तो फिर कैसे उसको मैनेज करना है। उसके लिए अरबों रुपए की ज़रूरत होती है। और बजट्स के अंदर ना इमरान खान ने इनको कोई पैसे दिए और ना ही इस गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर कोई ख़ास पैसे दिए। 3-4 अरब रुपए के साथ तो सिर्फ स्टाफ की सैलरीज पे होती है, और ये लंबे लंबे स्टाफ और सैलरीज बना लेते हैं, बड़े खूबसूरत दफ्तर बना लेते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं और कागज़ी कार्रवाई करते रहते हैं। और जब इस किस्म का हादसा होता है तो ये नज़र ही नहीं आते आपको। और बाय द वे ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट नहीं करती, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने भी प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज बनाई हुई हैं, उनको भी कोई बजट्स नहीं मिलते, वो भी किसी किस्म की तैयारी नहीं करते। तो ये सिर्फ खाते खुले हुए हैं ब्यूरोक्रेसी के और रिटायर्ड अफसरों के, कि वो पहुंच जाते हैं वहाँ, सैलरीज लेते हैं, पर्क्स लेते हैं, बेनिफिट्स लेते हैं, कागजी कार्रवाई करते रहते हैं। और ज़्यादा ज़्यादा ये है कि आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम एक वार्निंग इशू कर देते हैं कि हमारा ख्याल है कि ये ख़तरा आ रहा है, ख़तरा आ रहा है। अरे भाई ख़तरा आ रहा है, वो तो आपको आपकी जो एजेंसीज मॉनिटर करती हैं मानसून को या फ्लड्स को या ग्लेशियर्स मेल्टिंग को, वो तो दुनिया के सब जगह आपको पता होता है। तो आप इंटरनेट पर जाएँ, गूगल पर जाएँ, तुम चली जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। तो इनकी ज़रूरत क्या है हमें बताने की? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट आती है वो इनको एम्पावर नहीं करती, इनको पैसे नहीं देती, इनको प्लानिंग के तहत तैयारी नहीं करती। मगर यही तो मामला है इस मुल्क में, जब भी कोई डिज़ास्टर होता है तो कोई तैयारी नहीं होती कि ये डिज़ास्टर होगा या नहीं होगा। अब बात यह है, दुनिया में ये क्लाइमेट चेंज का चर्चा जो है ये अब बहुत ऊपर चला गया, बहुत हाई लेवल पे चला गया। हर मुल्क के अंदर तैयारी हो रही है कि अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से तब्दीली आ रही है वेदर के अंदर और डिज़ास्टर्स होंगे। ईरान के अंदर भी फ्लड्स आ गए, इधर भी हो गए, तो वहाँ उसकी तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ कोई तैयारी नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि क्लाइमेट चेंज जो हमारी कंट्रीब्यूशन है टू एयर पोल्यूशन, वो 1% है। दुनिया में जो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जो इश्यूज चल रहे हैं और पोल्यूशन जो हो रही है उसमें हमारा 1% का हिस्सा है। मगर जो जब इफेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज, उसमें हमारा 10% क्लाइमेट जो डिज़ास्टर्स हैं वो पाकिस्तान में होते हैं, क्योंकि वो ऊपर से ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं और ये फ्लडिंग होती है। जाते जाते मैं ये बात कह दूँ, हमें ये कहा जाता है और ये डेटा ये बताता है कोट अनकोट कि पाकिस्तान में पानी की शदीद कमी है। इट्स अ वाटर स्केर्स कंट्री। पानी जो है हमें बहुत ज़रूरत है। हमारी जो कैनाल सिस्टम है, रिवर सिस्टम है, उसके अंदर जो पानी आता है वो ज़ाया हो जाता है। बारिशों का पानी कलेक्ट नहीं होता, वो ज़ाया हो जाता है, समुद्र में चला जाता है या फ्लड्स के ज़रिए तबाही कर देता है। और इसके बावजूद हमें हर साल अपने क्रॉप्स के लिए उतना पानी नहीं मिलता जितना हमें मिलना चाहिए। तो इसके लिए तो सोल्यूशन बड़ी सिंपल सी थी ना। सोल्यूशन यही थी कि पक्के तकड़े डैम्स बनाए जाएं जहां रेजर्वॉर्स हों। डैम सिर्फ बिजली बनाने के लिए नहीं, वो भी होना चाहिए, मगर रेजर्वॉर्स भी होने चाहिए जहां पानी इकट्ठा करके आप रख सकें, उसको रेगुलेट कर सकें। हालात यहाँ ये है कि तरबेला के बाद इन्होंने कोई डैम नहीं बना सके रेजर्वर वाला। और जो इन्होंने छोटे मोटे डैम्स बनाए हैं जहाँ बराज किस्म की चीज़ें बनाई हैं, वो तो बहुत से तो टूट गए हैं इस पानी की वजह से। तो अफसोस इस बात का है। अब बलूचिस्तान वाली बात ले लें, ये 20 साल से ये डिबेट चल रही है कि बलूचिस्तान एरिड इलाका है, वहाँ पहाड़ हैं या काश नहीं होती, बहुत से इलाके पानी की कमी है। और वहाँ अगर ये रेजर्वॉर्स बना लें छोटे छोटे, जहाँ रेन वाटर या फ्लड वाटर कलेक्ट हो जाए, 30-40 छोटे छोटे रेजर्वॉर्स बना लें, आर्टिफिशियल लेक्स जिसे कहते हैं, जहाँ पानी इकट्ठा हो जाए, तो उसके साथ वो सारा का सारा जो बलूचिस्तान का एरिड जोन है वो ज़िंदा हो सकती है। जैसे इसराइल ने किया कि पानी जो है वो पहुँचा दिया उन्होंने। तो यहाँ तो पानी आता है और फ्लड के तौर पे दरियाओं में चला जाता है और समुद्र में चला जाता है और लोग मारे जाते हैं और ज़मीनें तबाह हो जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारी जो प्रायोरिटी रही है पैसे खर्च करने की, वो आवाम पे ऊपर नहीं रही, अपने जो हमारा एग्रीकल्चरल सिस्टम है उसको सस्टेन करने के लिए नहीं रही,